हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। आपने पिछले क्लास में केमिकल रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जाना होगा, नहीं जाना हो तो आज पता चल जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। तो आज है इसका लेक्चर नंबर 1, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट की एनसीईआरटी बुक। तो हमारा पैटर्न कुछ इस प्रकार रहेगा कि हम पहले रीडिंग लगाएंगे, रीडिंग पूरे चैप्टर की लग जाएगी, उसके बाद हाथ से बताएंगे लिखकर, उसके बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो में नहीं, जब चैप्टर पूरा रीडिंग लग जाएगा और जब हम पढ़ा देंगे तब। चलिए स्टार्ट करते हैं फिलहाल। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चैप्टर फर्स्ट क्लास 10 केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखिए, कोई भी आपसे कहे कि आपकी नोट्स क्या है तो आप अपनी बता देना कि मेरी केमिस्ट्री की बुक नोट्स है। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करो, फिजिक्स का मत लेना, फिजिक्स में उतना नहीं दिया जितना देना चाहिए था। इसमें पूरी जानकारी है आपको, आपके बोर्ड लेवल के लिए और आपके जेई एडवांस और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ ए डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। जब मिल्क को रूम टेम्परेचर पर रखेंगे समर में, और उसके बाद दिया है एन आयरन तावा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज इन हाउ मच। तो चलिए यहाँ पे कोई उपयोग की बात नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेन टॉपिक यहाँ से है एक्टिविटी 1.1, इसे ज़रूर देखना है। लिखा है दिस एक्टिविटी नीड टीचर असिस्टेंस इफ वुड यू व्यू बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर सूटेबल एवल ग्लासलेस। आप इस रिएक्शन को करने के लिए सबसे पहले ग्लास पहनेंगे, आइस ग्लास। उसके बाद लिखा है कि क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट ए 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। आप एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे और सैंड पेपर लेंगे। सैंड पेपर वो होता है जैसे हमारे घर में काम लगता है जब हमको पेंट छुड़ाना रहता है नए पेंट लगाने के लिए, तो जिससे रगड़ा जाता है वो सैंड पेपर होता है। तो उसे एक हथियार से पकड़ लेंगे सैंड पेपर को और एक मैग्नीशियम रिबन से रगड़ने लगेंगे और नीचे एक ग्लास रख देंगे, वॉच ग्लास। जब हम उसे रगड़ेंगे तो जो उसमें से वाइट पाउडर निकलेगा वो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे पूरी बात हमने एक्टिविटी की बता दी और आधे टॉपिक की। आगे लिखा है होल्ड इट विद द पेयर ऑफ टोंग्स, हमें उसे टोंग की मदद से धर लेना है। उसके बाद लिखा है burn a spirit lamp or burner and collect the ash so formed in a watch glass as shown in figure 1.1. Burn a magnesium ribbon keeping away as far as possible from your eyes. What do you have absorbed? सॉरी, आगे चलते हैं। ये फिगर आपके सामने बना हुआ है, एक वॉच ग्लास रखा हुआ है और उसे मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रगड़ा जा रहा है, उसमें से वाइट पाउडर जो निकल रहा है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। चलिए आगे चलते हैं। यू मस्ट एब्जॉर्ब दैट द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद द dazzling with the flame and changes into a white powder. This powder is a magnesium oxide is formed due to the reaction with the magnesium and oxide present in the air. हमने देखा कि मैग्नीशियम रिबन को हम जब सैंड पेपर के साथ रगड़ते हैं तो एक वाइट पाउडर फॉर्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड वो खुले एयर में हम रखते हैं। खुले यानी मतलब कि ऐसे बाहर जब कंटेनर से निकालते हैं उसे, तो वो रिएक्ट करता है जल्दी, फास्टली रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम फास्ट रिएक्टिव है। आगे दिखा है एक्टिविटी 1.2 में टेक लीड निट्रेट सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडीन सोल्यूशन टू दिस। वैसा ही एग्जाम्पल है। 1.3 में लिखा है टेक ए फ्यू ग्रेन्यूल्स इन ए कॉनिकल फ्लैश आर ए टेस्ट ट्यूब, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस, हैंडल एसिड विद ए केयर, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अबाउट द जिंक ग्रेन्यूल्स, एनीथिंग एल्स। रिएक्शन वही है, हमने जिंक ग्रेन्यूल्स लिए, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, डाइल्यूट लेंगे, पूरा सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लेंगे, डाइल्यूट लेंगे तभी इस्तेमाल होगा, नहीं तो जो डाइल्यूट नहीं होगा वो हाई रिएक्टिव होता है जो हमें बॉडी को हार्म कर सकता है, हमारी आंखों को ख़राब कर सकता है। तो एक बीकर लेंगे, बीकर में H2 गैस डालेंगे और कॉनिकल फ्लैश जो दिख रही है आपको स्क्रीन पर, कॉर्क लगा, जब हम
जिंक ग्रेनुअल्स और डाइसल्फ्यूरिक एसिड को डाल देंगे, उसके बाद H2 गैस उसमें जाएगी, उसके ऊपर से एक पाइप लगा देंगे और ढक्कन के बीच में छेद करके, उसे कॉर्क कहा जाता है। और जिस ग्लास को लगाएंगे, ग्लास ट्यूब को, उसके बीच में, उसे ग्लास ट्यूब कहते हैं। From ever three activity can say any of the following as operation help us to determine whether the chemical reaction has taken place। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन यहाँ प्लेस लेता है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में कुछ पता था, हमने बताया था, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज आपने पढ़ा है, क्लास 6 में ही पढ़ा होगा आपने, क्लास 6 से 9th हो गया, आपको आता होगा। फिर भी बता दें, फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जो बदल जाए। जैसे हमने लिया पानी के अंदर चीनी को डाला और घोल दिया, अगर हम चीनी और पानी को अलग करना चाहते हैं तो पहले उसे गैस पे बैठाएंगे, गैस या उसके नीचे आग जलाएंगे जिस कंटेनर में है, उसके बाद जब पानी हवा बन के उड़ जाएगा तो हम चीनी को निकाल सकते हैं, चीनी उसमें चिपक जाएगा। तो आगे चलते हैं, केमिकल इक्वेशन, मेन मुद्दा तो यही है। आपने एक्टिविटी 1.1 में देखा हो, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, यानी रिएक्ट कराते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फ्रॉम ए क्वाइट लॉन्ग, इट कैन बी रिटन इन द शॉर्टर फॉर्म, द सिंपलेस्ट वे टू राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। हम उसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे दिया है मैग्नीशियम बॉन्ड ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने बताया कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट देगा। उसके बाद लिखा था सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन एंड मैग्नीशियम एंड ऑक्साइड आर द रिएक्टेंट, द फ्यू substance is magnesium oxide formed during the reaction as a product. The word equation show the change of the reactant products through an arrow placed between them. The reactants are written on the left hand side, LHS, and the plus sign between them. Similarly, the products are written in the right hand side with the sign plus between them. An arrowhead points towards the products and show the direction of the reaction. जो बीच में आपको एरो दिख रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में, वो प्रोडक्ट की ओर जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है राइट केमिकल इक्वेशन 1.1.1। चलिए देखते हैं कैसे केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है। इज देयर एनी शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन आर मेड ऑफ मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन से हमें केमिकल रिएक्शन मिलता है। इफ़ वी रिकॉल द फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, वी वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन। हम उसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम का साइन होता है Mg और ऑक्सीजन हमेशा जो हमारे वायुमंडल में रहता है वो O2 के फॉर्म में रहता है। जब दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो MgO बनेगा। ठीक है, अब बात आती है इसके बैलेंसिंग की। तो बैलेंसिंग में लिखा हुआ है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो हमें इक्वेशन दी है इसी को बैलेंस कर सकते हैं, या कोई भी आप केमिकल इक्वेशन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिया हुआ है रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? द मास कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मास को नहीं बनाया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, केवल वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं हायर लेवल पे कि द टोटल मास ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्शन। चलिए, इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन, हेंस वी नीड टू बैलेंस द स्केचेबल केमिकल इक्वेशन। इन द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। द लर्न अबाउट द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। चलिए बैलेंसिंग सीखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड और उसका प्रोडक्ट दिया है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, और इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा है Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। देखिए, जब हम जिंक और H2SO4 को रिएक्ट कराते हैं तो ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट हैं। इस जो रिएक्शन आपको दिख रहा है जिंक प्लस H2SO4 का, ये जो प्रोडक्ट दिया है ZnSO4 प्लस H2, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।
डिस्प्लेसमेंट कैसे है देखिए, जिंक को आप H2SO4 से रिएक्ट कराइए, H2O गैस आपकी बाहर हो जाएगी। जब आप केमिकल रिएक्शन करेंगे लैब में, जब 11th-12th में जाएंगे तब देखिएगा कि जब आप H2SO4 को जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जिंक H2O की जगह ले लेगा और H2 गैस बनकर हवा में उड़ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स इन अदर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन द बोथ साइड। देखिए नंबर ऑफ एटम एक होते हैं, चाहे कोई भी साइड की बात हो। हाइड्रोजन में तो 2 दिया है क्योंकि इसमें इक्वेशन में 2 दिया है, सल्फर में 1 होता है और ऑक्सीजन में 4 दिया है। जो इक्वेशन में दिया उसका एटॉमिक नंबर दे दिए नंबर ऑफ रिएक्टेंट एटम्स का। तो देखिए अगला एग्जांपल दिया है Fe+H2O, आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या आएगा Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड प्लस H2। लेकिन यहाँ पे H2O वाटर के फॉर्म में है लेकिन स्टीम में, वाटर जैसा दिख रहा है लेकिन वह है वो स्टीम के यानी भाप के फॉर्म में, इसलिए इसको लिक्विड नहीं कहेंगे, इसे गैस कहेंगे, स्टीम के फॉर्म में है। स्टीम के फॉर्म में भी H2O गैस का यूज़ होता है। चलिए आगे देखते हैं। स्टेप 1 टू बैलेंसिंग द इक्वेशन, फर्स्ट ड्रा द बॉक्सेज अराउंड द ईच फार्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेज व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। पहले दिए गए इक्वेशन को बॉक्स में ले लीजिए, हर एलिमेंट को अलग अलग, प्रोडक्ट हो या रिएक्टेंट हो उसको अलग अलग बॉक्स में रख दीजिए और उनके एटम्स आप देख लीजिए कितने कितने हैं LHS और RHS में, उसे काउंट कर लीजिए। फिर स्टेप इफ द कन्वीनिएंट टू स्टार्ट द बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट contains the maximum number of atom, it may be a reactant or a product. In a compound, select the element which has the maximum number of atom using the criteria. We select Fe3O4 and the element oxygen in it. There are 4 oxygen atoms on this RHS and only 1 in the LHS. ऐसे आपको इक्वेशन देख लेनी है, बैलेंसिंग करनी है। उसका चौथा स्टेप में है, आगे चलते हैं। चौथे स्टेप में बैलेंसिंग स्टार्ट यहाँ से होती है, एक एक करके हर एलिमेंट को बैलेंस करिए। चौथा स्टेप में यही लिखा है कि पहले एक एलिमेंट को बैलेंस किया गया। देखिए जब आयरन प्लस H2 को रिएक्ट कराया गया तो फेरिक ऑक्साइड प्लस H2 बना है, ठीक है, बना है, ठीक है ना। उसके बाद लिया है यहाँ पे H2 का पहले 4 लिखा है और प्रोडक्ट में H2 में 4 लिखा है। देखिए यहाँ पे बात कहाँ आती है, रिएक्ट जब हम इसे कराएंगे तो यहाँ पे O4 में आ गया है। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला देखें तो O4 है, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 करना होगा। चलिए इसे हम रिटर्न में दिखाएंगे आपको कैसे होता है। यहाँ पे फ़िलहाल हमारी रीडिंग चल रही है। अगले स्टेप में, पाँचवें स्टेप में हम इसका दूसरे एलिमेंट को बैलेंस करेंगे और छठे में बैलेंस कर देंगे और सातवें में हम उसका स्टेट लिख देंगे जो ब्रैकेट में लिखा है। जैसे आयरन के पहले S लिखा है, हाइड्रोजन के पहले G लिखा है और फेरिक ऑक्साइड के पहले S लिखा है और इसके पहले G लिखा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नोट द सिंबल G इज यूज्ड फॉर विद द H2O कैंडिडेट दैट इज द रिएक्शन विद वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। हमने बताया कि H2O यहाँ पे गैस के फॉर्म में है, स्टीम के यूज स्टीम है, मतलब कि इसका यूज़ स्टीम के रूप में किया गया है। यूजुअली द फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst for the reaction are indicated above and below the arrow of the equation. देखिए जैसे एक इक्वेशन दिया है, CO plus 2H2 gives at 340 atm CH3OH, इसे 340 am दिखा है। इतना ज़्यादा प्रेशर, देखिए हम जो जी रहे हैं उसका जो प्रकृति का जो प्रेशर हमारे ऊपर है वो 0.5 है और यहाँ पे दिया है 340 atm। हम जिस प्रेशर में रहते हैं वो 0.5 है लेकिन इसमें 340 atm का प्रेशर लगे। सोचिए कितना प्रेशर लगा होगा। इतना प्रेशर हो जाए तो हम जी नहीं सकते। चलिए आगे देखते हैं। इसका रिएक्शन दिया है, उसका स्टेट दे दिया है। यहाँ पे ये दिया है फोटोसिंथेसिस का, जो सेकंड रिएक्शन लिखा हुआ है ये है फोटोसिंथेसिस। इसे आप लोग को रट लेना है। जिसे दिया है 6CO2 + 12H2O गिव्स इन ए सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में
C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा ही, O2 गैस आएगी और H2 उड़ जाएगा। चलिए ठीक है, ये अगर हम O2 और H2O को प्रोडक्ट में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लिखना पड़ेगा क्योंकि O2 और H2O उड़ जाती है गैस, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही आपको रिएक्शन में। समझने के लिए नहीं लिख सकता, लेकिन एग्जाम में आपको लिखना ही होगा। अब आते हैं क्वेश्चंस में। लिखा है वाई शुड मैग्नीशियम रिमूव इज क्लीन बिफोर द बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये सब आपको बाद में कराए जाएंगे। तो अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कराइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स। ही दादा हारा।